कौन है जिम्मेदार बांग्लादेश की इस हिंसा के लिए? क्या शेख हसीना के साथ बांग्लादेश ने जो भी किया वो सही है, या इसके पीछे और भी कोई राजनीति है, या इसके पीछे भारत को टारगेट बनाया जा रहा है? क्या उनके साथ, उनके वस्त्रों के साथ जो भी किया वो करने वाले छात्र ही हैं या और कोई? ये पूरी डिटेल जानिए हमारे आज के वीडियो में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा बांग्लादेश में फैली हुई हिंसा के बारे में है। और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा फैल रही है अभी भी, अगर वो किसी आरक्षण को लेके होती तो अब तक की वो खत्म हो गई होती, क्योंकि अब तो शायद वहां नई सरकार भी बन जाएगी तो वो आरक्षण देगी, उनके मुताबिक चलेगी। शेख हसीना के साथ जो हुआ तो उन्हें बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। तो शेख हसीना की भी इसमें कुछ गलतियां थी कि अगर उन्होंने पहले से ही वहां की जनता की बातों को समझा होता, सहमत होती, या कोई कानून आरक्षण को लेके पहले बना दिया होता तो शायद ऐसी स्थिति देखने को ना मिलती। लेकिन कुछ गलतियां शेख हसीना ने की, अपने तानाशाही में आके वो वहां की जनता की बातों को नहीं समझी और उनको इस तरह की स्थिति आज देखने को मिली है। और आपको बता दें कि कुछ भी हो, पॉलिटिक्स की बात तो अलग है, लेकिन उनके जो वस्त्रों के साथ वहां के छात्र अंदर जाके घुस के ऐसा कर रहे हैं, अश्लीलता जो उन्होंने की है, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है वहां के छात्रों के लिए। और ऐसा नहीं है वो शेख हसीना के साथ ऐसा के लिए शर्मिंदगी की बात है, बल्कि विश्व की हर एक महिला के लिए आज शर्मिंदा कर रहा है ऐसी हरकत। मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है कि उनके ब्लाउज का इस तरह से फोटो लेके खिंचवा रहे हैं, उनके साड़ी, उनके अंडरगारमेंट्स को। और इस तरह से करना किसी भी छात्र को शोभा नहीं देता। ये पूरे छात्रों के मुंह पे तमाचा है। भले ही उसे आज युवा शक्ति का नाम दिया जा रहा है, कोई भी अधिकार उन्हें मिल गया हो, लेकिन किसी भी महिला का सम्मान ना करने के में वो आज बांग्लादेश हार गए हैं। अब ये सोचिए कि बांग्लादेश की महिलाएं क्या सेफ हैं? क्या वहाँ की जो है महिलाओं के लिए ऐसी हरकत शर्मसार नहीं है? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। मैं बस ये वीडियो इसलिए बताना चाह रही हूँ कि मुझे इतना बुरा लगा इस तरह से किसी महिला के साथ जो उसके वस्त्रों का चीर हरण हो रहा है। क्या ये सही है? अगर शेख हसीना एक रात भी रुक जाती है अपने आधिकारिक आवास में, तो ये सोचिए उनके वस्त्रों के साथ ऐसा हो रहा है तो उनके साथ क्या होता। शेख हसीना 76 साल की हैं और छात्रों की माँ के समान है। एक समय था कि उनके फादर जो थे उन्होंने ही बांग्लादेश की संस्थापक थे, बांग्लादेश का निर्माण किया था, फादर ऑफ नेशन कहलाते थे। आज उनकी मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, उनको उस पर हथौड़े चलाए जा रहे हैं, उस पर बुलडोजर चला के तोड़ दिया गया है। क्या ये सब सही है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था तो आप उनको उस पोस्ट से या प्रधानमंत्री पद से हटा देते, इस्तीफा तो वो ऐसे भी देते, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों किया गया? उनको हटा देते, कोई और आता, आपका अधिकार दिलाता। लेकिन ऐसा करना क्या वहाँ के लिए सही है? आज शेख हसीना अपने शरण को लेके मोहताज हो गई हैं, अपना सर छुपाने के लिए हर जगह के लिए मोहताज हो गई हैं। और उन्होंने ब्रिटेन से भी मदद मांगी थी, ब्रिटेन ने मना कर दिया है बिल्कुल साफ साफ कि मैं आपको शरण नहीं दूंगा। एक समय था कि जब ब्रिटेन की जो महारानी थी, क्वीन एलिजाबेथ टू, उन्होंने उनको स्टेट लेवल पर, मतलब स्टेट डिनर के लिए इनवाइट किया था, और आज वही ब्रिटेन है जो उनको मना कर रहा है। तो आपको बता दें कि सारी चीज़ें पावर में होती हैं। अगर आपके पास पावर नहीं है तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। एक अभी कुछ दिन पहले जो हमारी शेख हसीना थी, उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, करोड़ों के बंगले थे, 4-5 और भी बहुत सी चीज़ें थी। 20 साल से थी इस कैरियर में, प्रधानमंत्री मतलब राजनीति में, तो उन्होंने बहुत काफ़ी अचीवमेंट हासिल कर ली थी। लेकिन क्या आज उनको एक शरण के लिए मोहताज होना पड़ रहा है? हर एक देश के आगे भीख मांगनी पड़ रही, कोई भी उनकी हेल्प करने को नहीं तैयार है, हर कोई पलड़ा झाड़ लिया है। तो आप ये बताइए कि अब उनको इतनी एज भी हो गई है और अभी अब क्या जाने उनकी जिंदगी, जीवन में कितने पल बचे हों कितने ना हो, तो क्या इस तरह से उनके साथ करना उचित है, सही है उनके लिए? अभी तो खैर भारत में रह रही हैं, दिल्ली के पास गाजियाबाद में शायद है, वहीं सेफ हाउस में है, ये सुनने में आ रहा है न्यूज़ में।
तो अभी उनका एक बेटा है जो अमेरिका में है और बेटी दिल्ली में है। अगर कोई नहीं शरण देगा, अगर भारत ही शरण देगा तो शायद यहाँ रहें। तो यहाँ पे भी उनको लेके राजनीति की जा रही है, क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है जैसा बांग्लादेश में हुआ है। पर मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में जैसा हुआ वैसा भारत में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो देश है बहुत ही, वहाँ की जो सेना है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत सशक्त सेना है और बहुत ही इंटेलिजेंट सेना है। और समय समय पे बहुत से नेता आए गए, चुनाव में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सी राजनीतियाँ हुई हैं, लेकिन कभी भी हमारे सेना ने विद्रोह नहीं किया है राजनीति को लेकर। इसीलिए हमारे देश में कभी भी ऐसा नहीं होगा और आगे हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हमारे देश की सेना बहुत अच्छी है और हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश का कानून और हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा है। यहाँ का कानून हमारी जनता के हिसाब से भी चलता है। इसीलिए ये हमारा जो देश है, यहाँ पे कभी भी ऐसी अराजकता नहीं फैलेगी। और आप लोग अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे और मेरी बातों से आप सहमत हो कि किसी महिला के साथ ऐसा करना उचित है कि नहीं, चाहे वो शेख हसीना हो या बांग्लादेश की कोई और भी महिला हो, ये सही है, ये सारी देश की या विश्व की महिलाओं के लिए शर्म की बात है कि नहीं है। अपनी सहमति हमारे साथ अपने कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू अपडेट्स के साथ, अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, उनको उस पर हथौड़े चलाए जा रहे हैं, उस पर बुलडोजर चला के तोड़ दिया गया है। क्या ये सब सही है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था तो आप उनको उस पोस्ट से या प्रधानमंत्री पद से हटा देते, इस्तीफा तो वो ऐसे भी देते, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों किया गया? उनको हटा देते, कोई और आता आपका अधिकार दिलाता, लेकिन ऐसा करना क्या वहाँ के लिए सही है? आज शेख हसीना अपने शरण को लेके मोहताज हो गई हैं, अपना सर छुपाने के लिए हर जगह के लिए मोहताज हो गई हैं। और उन्होंने ब्रिटेन से भी मदद मांगी थी, ब्रिटेन ने मना कर दिया है बिल्कुल साफ साफ कि मैं आपको शरण नहीं दूंगा। एक समय था कि जब ब्रिटेन की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ टू, उन्होंने उनको स्टेट लेवल पर मतलब स्टेट डिनर के लिए इनवाइट किया था, और आज वही ब्रिटेन है जो उनको मना कर रहा है। तो आपको बता दें कि सारी चीज़ें पावर में होती हैं। अगर आपके पास पावर नहीं है तो आपका कोई अस्तित्व तो नहीं है। एक अभी कुछ दिन पहले जो हमारी शेख हसीना थी, उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, करोड़ों के बंगले थे, 4-5 और भी बहुत सी चीज़ें थी। 20 साल से थी इस कैरियर में, प्रधानमंत्री मतलब राजनीति में, तो उन्होंने बहुत काफ़ी अचीवमेंट हासिल कर ली थी। लेकिन क्या आज उनको एक शरण के लिए मोहताज होना पड़ रहा है? हर एक देश के आगे भीख मांगनी पड़ रही, कोई भी उनकी हेल्प करने को नहीं तैयार है, हर कोई पलड़ा झाड़ लिया है। तो आप ये बताइए कि अब उनको इतनी एज भी हो गई है और अभी अब क्या जाने उनकी जिंदगी जीवन में कितने पल बचे हों कितने ना हो, तो क्या इस तरह से उनके साथ करना उचित है, सही है उनके लिए? अभी तो खैर भारत में रह रही हैं, दिल्ली के पास गाजियाबाद में शायद है, वहीं सेफ हाउस में है, ये सुनने में आ रहा है न्यूज़ में। तो अभी उनका एक बेटा है जो अमेरिका में है और बेटी दिल्ली में है। अगर कोई नहीं शरण देगा, अगर भारत ही शरण देगा तो शायद यहाँ रहें। तो यहाँ पे भी उनको लेके राजनीति की जा रही है, क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है जैसा बांग्लादेश में हुआ है? पर मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में जैसा हुआ वैसा भारत में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो देश है बहुत ही, वहाँ की जो सेना है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत सशक्त सेना है और बहुत ही इंटेलिजेंट सेना है। और समय समय पे बहुत से नेता आए गए, चुनाव में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सी राजनीतियाँ हुई हैं, लेकिन कभी भी हमारे सेना ने विद्रोह नहीं किया है राजनीति को लेके। इसीलिए हमारे देश में कभी भी ऐसा नहीं होगा और आगे हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हमारे देश की सेना बहुत अच्छी है और हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश का कानून और हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा है। यहाँ का कानून हमारी जनता के हिसाब से भी चलता है। इसीलिए ये हमारा जो देश है, यहाँ पे कभी भी ऐसी अराजकता नहीं फैलेगी। और आप लोग अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे और मेरी बातों से आप सहमत हो कि किसी महिला के साथ ऐसा करना उचित है कि नहीं, चाहे वो शेख हसीना हो या बांग्लादेश की कोई और भी महिला हो, ये सही है, ये सारी देश की या विश्व की महिलाओं के लिए शर्म की बात है कि नहीं है। अपनी सहमति हमारे साथ अपने कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा।
मिलते हैं न्यू अपडेट्स के साथ, अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।